नमस्कार। आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है। और एक बहुत अच्छा बिज़नेस के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कितना ज़्यादा उसकी डिमांड है। एक तो ये बात होती है, दूसरी ये बात होती है कि कंपटीशन कितना है। तो जो आज मैं ये बिज़नेस आपको बताने जा रहा हूँ उसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत कम। मैं यहाँ पे आपको ऑटो पार्ट्स के बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई साधारण तरीके से ऑटो पार्ट की बात नहीं करने जा रहा हूँ कि आप एक दुकान खोल लो, यहाँ से सामान ले आओ, दुकान में लगा लो और बेचो। नहीं, एकदम अलग तरीके से बताऊँगा, एकदम अलग चीज़ बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसे फ़ायदा होगा। मैं आपको एक होलसेलर बनाने की बात करूँगा। अब बात क्या आती है कि होलसेलर बनने में क्या कैसे क्या करना होगा। क्या सारे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, क्या सारे स्पेयर पार्ट लेने पड़ेंगे, क्या मुझे सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ेंगे। ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कितनी सारी गाड़ियों का मुझे हीरो मोटरसाइकिल का लेने चाहिए, कि मुझे कार का लेना चाहिए, कि मुझे ट्रक का लेना चाहिए, कि मुझे किस चीज़ का लेना चाहिए। अगर मैं सबका होलसेलर बनूंगा तो मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं, जो सबसे लास्ट बात आती है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन करूँगा। आपने कभी प्राइमरी लेवल की टीचिंग के बारे में सुना है? अगर उसका एग्ज़ाम देना हो, अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक पेपर देना पड़ता है जिसमें आपको मैथ भी पूछी जाएगी, साइंस भी पूछी जाएगी, सब कुछ पूछा जाएगा और आपको एक प्राइमरी लेवल का टीचर बना दिया जाएगा। सब कुछ पूछा गया और टीचर क्या बने? प्राइमरी। लेकिन आपने कभी देखा है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे वो पीएचडी किए होते हैं। पीएचडी भी किसी हिंदी, जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट पे की, फिर हिंदी में भी एक स्पेशल थीम पे की, फिर एक स्पेशल टॉपिक पे पीएचडी करते हैं। और जो स्पेशल टॉपिक, यानी कोई एक टॉपिक होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक, उस पर उन्होंने पूरी रिसर्च की होती है और उन्हें कहाँ का प्रोफेसर बनाया जाता है, उन्हें कहाँ का टीचर बनाया जाता है? डिग्री कॉलेज का टीचर, प्रोफेसर बनाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं, सबसे बड़े ओहदे पे रहते हैं। तो मैंने जो ये छोटी सी कहानी आपको समझाई, बताई, वो सिर्फ इसलिए कि ये बताइए मल्टीपल चीज़ों जो आपने देखी यहाँ पे प्राइमरी टीचर बनने में, लेकिन प्रोफेसर बनने में सिर्फ एक का एक पॉइंट उसको बहुत अच्छे से पता था और वो प्रोफेसर बन गया और अच्छा इनकम भी किया। सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे है। आप एक ऑटो पार्ट की दुकान खोलोगे, दुनिया भर की चीज़ें रखोगे, फिर भी कोई आएगा तो सर ये फलानी बाइक के सामान है, आपको ना करना पड़ेगा क्योंकि आप इतना सामान रख ही नहीं सकते। फिर सर फिर क्या करें? तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक स्पेशलाइजेशन की बात करने वाला हूँ। किसी भी मोटरसाइकिल में, किसी भी चीज़ की अगर आपको होलसेलर बनना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो सिर्फ एक से स्टार्ट करो। एक कंपोनेंट, एक चीज़ से स्टार्ट करो। मैं यहाँ बताऊँगा भी अगर आपको किस से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब वो एक चीज़ ऐसी कॉमन हो सकती है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। वो मैं 3-4 चीज़ें आपको समझाता हूँ, फिर आप कोई भी एक ले सकते हो। जैसे हर गाड़ी में लगने वाला हॉर्न ले सकते हो। कुछ भी, किसी भी गाड़ी में अगर ज़रूरत होगी तो हॉर्न की ज़रूरत होगी ही होगी। दूसरी चीज़, अब अगर आपने हॉर्न रखा है तो आप हर गाड़ी का हॉर्न रखो, हर मॉडल का हॉर्न रखो, मतलब हॉर्न के आप स्पेशलाइज्ड हो जाओ। दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ उसमें लगने वाला बल्ब। किसी भी गाड़ी में लगते हैं, मतलब चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, बस उसके पावर चेंज होते रहेंगे, साइज चेंज होते रहेंगे, लेकिन बल्ब तो लगेगा ना। तो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर देखिए, मैं आपको बता दूं, हॉर्न का काम तो सिर्फ हॉर्न, लाइट का काम तो सिर्फ लाइट, ब्रेक शूज हो सकते हैं। मैं इन 3 के एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, फिर तो और भी हो सकते हैं, मतलब ब्रेक शूज हो सकते हैं। सारी गाड़ियों के ब्रेक, सिर्फ ब्रेक शूज के स्पेशलिस्ट बनना है। और लास्ट एक और मैं आपको बता दूं कि स्पार्क प्लग, चलिए उसको भी ले लेते हैं। तो ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं कि क्या एक कोई भी आप चीज़ पकड़ो, कोई भी, चाहे आप हॉर्न पकड़ो, चाहे आप ब्रेक शूज पकड़ो, चाहे आप स्पार्क प्लग पकड़ो या कुछ भी पकड़ो, और इसका विस्तृत काम करो। मतलब फिर कोई ऑप्शन आपके पास छूटे ना, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, सब कुछ। अब सेल कैसे करनी है, ये ठीक है, आपने ये वाली डिसाइड कर लिया कि आपको हॉर्न का काम करना है या आपको बल्ब का काम करना है। जब ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली तो आपको करना कैसे है, कहाँ से लाना है, क्या चीज़, फिर वो मैं बताता हूँ।
अब क्या है कि दिल्ली का करोल बाग बहुत ज़्यादा फेमस है ऑटो पार्ट्स के, मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो दिल्ली का करोल बाग मार्केट है ऑटो पार्ट्स के लिए। अब आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये हॉर्न, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप करोल बाग जाओगे तो कैसे पहचानोगे कि ये होलसेलर हैं ऑटो पार्ट्स के या ये मैन्युफैक्चरर हैं या ये सब कुछ रखे हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आप करोल बाग जाओगे तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं उसका मैन्युफैक्चरर, सब कुछ रखे होगा। तो आप ये याद रखो, जो होलसेलर हैं या जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो बड़े होलसेलर हैं, वो एक ही, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना, अगर उनके पास हॉर्न होगा तो पूरी दुकान हॉर्न से भरी होगी, हॉर्न ही हॉर्न होगा और हर वैरायटी का हॉर्न होगा। फिर उनके पास 10 चीज़ें नहीं होंगी। अगर उनके पास ब्रेक शूज़ होंगे या अगर उनके पास बल्ब होंगे तो सब कुछ बल्ब होगा। तो ये एक मोटा सा पहचानने का तरीका है कि हाँ, ये मेनली होलसेलर हैं, इसी चीज़ का होलसेल करते हैं। और अगर करोल बाग में सामान डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो यहीं से मोस्टली लोग खरीद लेते हैं, ले जाते हैं, वीकली पेमेंट होती है, ऐसा भी होता है। तो अब आपने डिसाइड किया है कि भाई ठीक है, हॉर्न का काम करेंगे, ठीक है, करोल बाग से सामान लाएंगे, ठीक है, ऐसी होलसेलर ढूंढेंगे जो करोल बाग में सिर्फ हॉर्न का काम करता हो, 2-4 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब करना ये है कि भाई साहब बेचेंगे कैसे। अब जब आप करोल बाग जाओगे, आप इतने अच्छे होलसेलर से मिल लोगे, आप सिर्फ हॉर्न का काम करोगे तो बल्क में लोगे, ये भी सीधी सी बात है। एक चीज़ और फ़ायदेमंद है ऑटो पार्ट्स के काम में कि एक तो मल्टीपल चीज़ें हैं, तो बहुत कम रेयरेस्ट चीज़ें सब अलग अलग अगर करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है आपके शहर में। तो आपने पहले तो आप यहाँ पे फिर से मैं एक आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि सबसे पहले ये सारी बातें जानने से पहले आपको अपने मार्केट का सर्वे करना चाहिए। जितनी भी मार्केट है आपके क्षेत्र में, क्या ज़्यादा चल रहा है, क्या रेट है। आप गए, आपको कुछ नहीं कहना है, हर दुकान में जाइए, हॉर्न के बारे में पूछिए, कितने का है ये पूछिए, कहीं जाके ट्रक के हॉर्न के बारे में पूछिए, कहीं जाके आप जो जिस चीज़ की दुकान हो, ठीक है। आपको एक मोटा मोटा हॉर्न के बारे में नॉलेज लेना है, ऐसे ही जा के आपको नॉलेज लेना है कि कौन सी चीज़ किस में। अगर आप होलसेलर के वहाँ जाएंगे, आप उससे कहिए, अपने क्षेत्र के होलसेलर के यहाँ जाइए जो हॉर्न का होलसेलर काम करता हो, उससे कहिए सर मुझे भी होलसेल करना है, आप मुझे दिखाइए कैसे क्या होगा, मैं हॉर्न आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। थोड़ा सा बात करिए, थोड़ी देर बात कीजिए, समझिए, फिर भले ही ना खरीदिए। खरीदना तो है नहीं ना आपको तो करोल बाग से, लेकिन आपको एक रेट का अंदाज़ा हो जाएगा। और रेट का अंदाज़ा लेने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप वहाँ जाके फंसे ना, आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में ना फंसे, हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब क्या है कि जब आप हॉर्न लाओगे और अपने क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो क्योंकि आप सिर्फ हॉर्न का काम कर रहे हो तो आप बहुत कम रेट पे हॉर्न लाओगे और बहुत कम रेट पे ही बेचना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, ताकि आपको ये सोचना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच सको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेच सको। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे तो आपका 2 जगह बिल्डअप होगा विश्वास। एक तो वहाँ जहाँ से आप माल ला रहे हो कि यार ये बंदा माल बहुत ले जाता है, इस पार्टी को नहीं छोड़ना है, वो ये सोचेगा और उसको सही रेट पे माल देना है, कम रेट पे माल देना है, ख़राब माल नहीं देना है, नहीं तो ये दूसरे के पास चला जाएगा। मतलब एक तरीके से उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि नहीं यार माल सही देना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप माल ज़्यादा बेचोगे तो आपको फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, आपका मार्केट में नाम भी होगा और आप अच्छे एक ये समझ लीजिए एक हॉर्न के स्पेशलिस्ट कह जाओगे, दूर तक आपका नाम चला जाएगा। तो जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि जैसे ऑटो पार्ट की बात आती है कि मैं ऑटो पार्ट का बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा एक कलेक्शन आ जाता है कि यार ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी। तो ऐसे बिज़नेस नहीं होता। हाँ, भले ही आगे आप करो, भले ही आगे आप कुछ शॉप खोल लो, भले ही कुछ करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो सकता है। ये ज़रूर बड़े स्तर पे हो सकता है कि अभी आप अपने शहर में हॉर्न बेचो, फिर दूसरे शहर में हॉर्न बेचो, फिर तीसरे शहर में, फिर पूरे प्रदेश में हॉर्न बेचो, फिर अपने प्रदेश से बाहर हॉर्न बेचो। लेकिन होता यही है, 2 तरीके से बिज़नेस होता है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप बहुत सारा माल रखो और एक अपने कस्बे में, अपने शहर में एक छोटी दुकान खोल लो। दूसरा ये होता है कि एक माल रखो, 2 माल रखो बस, और पूरे देश में माल बेचने की कोशिश करो। दोनों में फ़ायदा किस में है?
पैसा किस में ज़्यादा फंसेगा? जब आप अपने दुकान में छोटा सा सामान रखोगे, बहुत सारा सामान रखोगे, कोई बाइक चलते चलते बंद हो गई कि भाई साहब अब तो ये आती नहीं है, तो आपका उसका पूरा कैटेगरी का माल डंप हो जाएगा, क्योंकि वो आती नहीं है तो ज़्यादा माल उसका सेल होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लॉप होते रहेगा। तो कंडम होने की माल की ज़्यादा संभावना। लेकिन अगर आपने एक तरीके का एक आइटम पकड़ के चले तो आप और बहुत ज़्यादा वैरायटी में बेचना चालू किया, दूर तक बेचना चालू किया, तो चूंकि आपको सिर्फ हॉर्न का है तो आपको रेट समझने में आसानी होगी, रेट के बारे में बहुत आसानी होगी, डुप्लीकेट और ओरिजिनल माल समझने में आसानी होगी। तो ये सारे बेनिफिट होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बहुत अच्छा लाभ कमाना है, आपको बहुत आगे जाना है, तो अगर आपको बाइक का या ऑटो पार्ट का काम करना है तो एक चीज़ से स्टार्ट करो। एक चीज़ भी आप सोच रहे होगे अभी अपने जो देख रहे हैं कि एक चीज़ कैसे सर, कैसे कितना ऑर्डर मिल जाएगा? सर एक चीज़ का इतना ऑर्डर मिलेगा कि आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। किसी भी एक चीज़ का, चाहे ब्रेक शू का हो, चाहे हॉर्न का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे केबल्स का हो, किसी भी चीज़ का करोगे ना, इतना ऑर्डर मिलेगा कि आप पूरा ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं पूरा कर पाओगे? मैंने जो पहली चीज़ बताई, जो कंपटीशन कम है इस चीज़ में। दुकानें बहुत होंगी लेकिन इस तरीके के माल देने वालों में कंपटीशन कम है। दूसरी चीज़, मतलब मांग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि कोई आके उनकी दुकान में माल दे जाए, रेट सही ले ले। तो ये सारा बातों को समझते हुए आपको इस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, इस तरीके से माल बेचना चाहिए। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट पाओगे, बहुत दूर तक जाओगे, बहुत अच्छा पैसे कमाओगे, सब कुछ हो सकता। मैंने आज आपको ये बिज़नेस आइडिया बताया। एक चीज़ और मैं कुछ बता दूं कि जब भी आप होलसेल मंडी में जाओ तो कोशिश करो कि थोड़ा सीख लो। तो कोशिश करो कि 15-20 दिन, जैसे मान लीजिए आपको हॉर्न का काम सीखना है या हॉर्न के ऊपर बिज़नेस करना है या ब्रेक शू के ऊपर करना है, तो जिसके ऊपर भी करना है उसकी होलसेल मार्केट में थोड़ा सा काम कर लो, बहुत बेनिफिट होगा। आप ये सोचो, फिर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। आप ये सोचो, जब कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद बाहर आता है, तब वो किसी के डॉक्टर के अंडर में रह के साल 1.5 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो अपना नर्सिंग होम, अपनी दुकान खोलता है। क्या पागल है वो कि इतना सब पढ़ के बोले नहीं डायरेक्ट खोल लेंगे? कोई वकील पढ़ाई करके वापस आता है, पढ़ाई करने के पूरी करता है, फिर किसी वकील के अंडर में रह के प्रैक्टिस करता है साल 2 साल, और उसके बाद फिर अपनी वकालत, अपना काम चालू करता है। जब कोई इंजीनियर आता है अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके, इसके बाद वो किसी फैक्ट्री में 2 साल 3 साल काम करता है, तब वो अपनी फर्म या अपनी कुछ चीज़ें खोलता है या किसी दूसरी अच्छी कंपनी में प्रोग्रेस करता है। उसके पीछे का कारण जानते हो क्या है? उसके पीछे का कारण यही है कि वो रह के उन टेक्निक्स को सीखता है जो उसने कॉलेज में नहीं सीखी होती हैं। तभी मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब मैं देखिए इतने बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट फिर से अपने किसी सीनियर के अंडर में रह के काम सीखते हैं, उसकी पेचीदगी को सीखते हैं, उसकी बारीकी को समझते हैं जो कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके अंडर जो वो कर रहे हैं उनके अंडर रह के थोड़े दिन तो काम करो। आपको वो बारीकियाँ मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, वो ऊंचाइयाँ मिलेंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी। इतना ऊपर आप जा सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, बट ये टिपिकल नहीं, हर व्यवसाय में ऐसा होता है। मैंने कितने सारे सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, भले ही पास कर जाते हैं, लेकिन किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में रह के बहुत दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही करो। मैं आपका हमेशा भला चाहता हूँ, कभी ये नहीं चाहता कि नहीं आपका नुकसान हो। इसीलिए मैं आपको, भले ही आपको लगता है अरे सर बार बार ये कहते हैं कि कहीं जॉब कर लो, कहीं काम कर लो, तो मेरे कहने का पीछे का उद्देश्य ये है कि आप कभी धोखा मत खाओ, आप कभी धोखा ना खाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है अगर कोई बात आपको ख़राब लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।